अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें हम बात करेंगे सोल्डरिंग वायर की। तो वैसे तो ये बहुत ही आपको अजीब सी वीडियो लगेगी, लेकिन आज की इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जब भी आपने सोल्डरिंग वायर लेने जानी है, सबसे पहले आपने उसमें नोट डाउन करने हैं ग्राम्स। 400 ग्राम्स नोट करने हैं कि कितने ग्राम्स की वायर आप ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेसिक इफ़ेक्ट आता है प्राइस का वो इस ग्राम्स के ऊपर आता है, यानी इसका वज़न कितना है। तो ज़्यादा वज़न वाली डेफिनेटली आपको महंगी मिलेगी और कम वज़न वाली ऑब्वियसली आपको सस्ती मिलेगी। प्राइस पे एक तो ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी 400 ग्राम। दूसरी चीज़ जो इफ़ेक्ट करेगी वो ये है 0.8 mm। 0.8 mm इस वायर का डाया है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो मोबाइल की रिपेयरिंग में अब जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उनको तो पता होगा कि ये सोल्डरिंग वायर यूज़ होती है, काफ़ी ब्रीक सी थिन सी होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं उनके लिए ये वाली जो है सोल्डरिंग वायर वो यूज़ होती है। ये काफ़ी मोटी होती है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि वो दोस्तों ब्रीक जो सोल्डरिंग के लिए यूज़ होती है, ये मोटी सोल्डरिंग इससे भी ज़्यादा मोटी होती है। तो इसको आपने रिमूव कर लेना है। इसको रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर भी टेप लगी होती है। तो अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। पहले जो मैं यूज़ कर रहा था वो मैं ये रोल तो ख़त्म हो गया, उसका ये छोटा सा पीस बचा है। इन दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको। ये अगर आप देखें कैमरे में तो ये वाली जो है काफ़ी ब्रीक है और वो वाली काफ़ी मोटी है। तो अगर आप इसके डाये की बात करें तो आई गेस थोड़ा सा दूर करके दिखाता हूँ, इसमें आधा डिफरेंस है, यानी कि वो 0.8 थी और ये 0.4 है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आ गया, ये वाली जो थी ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ होती थी और ये जो है ये मोटी वायर है, ये मोटी चीज़ों मोटी सोल्डरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स वगैरह की रिपेयरिंग के लिए। तो अगर आपने ब्रीक टांके लगाने हैं, जैसे एसएमडी को लगाने हैं, एसएमडी सर्किट है, मदरबोर्ड वगैरह है, तो आप इस तरह की ब्रीक वायर का यूज़ करें 0.4 mm का। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स या सोलर पे काम करना है तो आप ये थोड़ी सी मोटी ले लें। तो पहले क्योंकि मैं ब्रीक काम करता था मोबाइल्स वगैरह का, मदरबोर्ड का, तो मैं ये वाली यूज़ करता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है तो मैंने सोचा मैं मोटी ले आऊँ। लेकिन मुझे ये भी लानी पड़ेगी ब्रीक वाली, क्योंकि मैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो ब्रीक सोल्डरिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो भी लेकर आऊँगा, उन दोनों का कंपेयर आपको दिखा दूँगा। तो आपने ये चीज़ का ख्याल करना है कि जब भी आपने शॉपकीपर से ये सेल करने के लिए जाना है तो आपने ग्राम्स वगैरह चेक कर लेने हैं, क्योंकि ये इससे भी प्राइस का जो इफेक्ट होता है। अब इसकी बात कर ली जाए तो ये 400 ग्राम मुझे 120 की मिली है। तो ये कंपनी भी अच्छी है, तो आपने एक्सपोर्ट क्वालिटी की लेनी है, कोई जो अच्छी हो। साथ ही दोस्तों, मैंने परचेज़ की थी ये सोल्डरिंग पेस्ट। ये सोल्डर पेस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपको इजीली पढ़ा जा रहा हो, रिफ्लेक्शन ना आ रही हो लाइट की, तो सोल्डर पेस्ट है ये एक तो शाइनर है, यानी कि जब आप सोल्ड करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी शाइन आ जाती है और आपका जो टांका कह लें या सोल्ड कह रहे हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, नीट होता है और ईजीली लग जाता है। इसके बगैर अगर आप वायर को लगाना चाहें तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी मैंने परचेज़ की थी। ये आई गेस मुझे 10 रुपये की मिली थी या 15 की। एक्चुअली उस टाइम सामान बहुत ज़्यादा था, बिल भी आया था, लेकिन बिल मेरे से गुम गया, तो इसलिए मुझे कुछ चीज़ों की प्राइस का जो है वो कंफर्म नहीं है, तो ये भी उनमें ही शामिल है। ये 5-10 से या 15-20 से ऊपर नहीं होती, ये कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। तो फाइनली बस दोस्तों, ये 2 चीज़ों का रिव्यू था आज। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।